अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम वीडियो उन माओं के लिए लेके आए हैं जिनका पहला बच्चा होता है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि न्यू बॉर्न बेबी की केयर किस तरह से की जाती है। जब आप पहली बार माँ बनती हैं तो आपके लिए हर चीज नई हो रही होती है, इसलिए आपको कुछ समझने की जरूरत होती है। अव्वल तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में आपके पास फीमेल्स मौजूद होती हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपको खुद से भी बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए। उसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चे की केयर कर सकती हैं। अगर हम बच्चे को हैंडल करने की बात करें तो चूंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और बहुत नर्म और नाजुक होता है तो उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले आपने हमेशा हाइजीन का ख्याल रखना है, यानी कि अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है। जिन हाथों से आप उसको धुलाएं, नहलाएं, कपड़े बदलें या उसको कुछ खिलाएं पिलाएं तो उसके लिए आपके हाथ साफ होने चाहिए। इसके अलावा बच्चे को भी आपने साफ सुथरा रखना है, इसलिए आपको ये सबसे पहले तो ये करना है कि आपने बच्चे के मुंह को बिला वजह हाथ खुद भी नहीं लगाना और लोगों को भी नहीं लगाने देना, और कोशिश करनी है कि कम से कम बच्चे के मुंह के ऊपर किस करें। अगर आपका दिल करता है तो आप बच्चे के हाथ के ऊपर करें, इस तरह बच्चे के मुंह में जरासीम जाने के चांसेस कम होते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि बच्चा अभी उसकी हड्डियां नाजुक होती हैं और वो अपने आप को सहारा नहीं दे सकता, इसलिए उसका आपने सपोर्ट बनना है। आपने उसके हमेशा सर के नीचे और गर्दन के नीचे हाथ रखना है या बाजू रखना है। कभी भी उसकी गर्दन लटका के या सर को लटका के नहीं रखना। हमेशा उसको आपने कोशिश करनी है कि अपवर्ड अपने कंधे के साथ सहारा देकर उसको खड़ा करें, बगैर सपोर्ट के उसको खड़ा करने की कोशिश भी ना करें। फिर उसके बाद आप बच्चे को बहुत ज्यादा हिलाएं झुलाएं नहीं। अगर आप गुस्से में हो या आप जल्दी में हो या कोई भी रीजन हो तो आपने बच्चे को जोर से झटका नहीं देना, क्योंकि ऐसी सूरत में बच्चे के दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है और बच्चे की डेथ हो सकती है। इसलिए अगर आप बच्चे को जगाना भी चाहें तो बच्चे के पाँव पे हल्की हल्की गुदगुदी करें या हाथ को फेरें या मुंह पर हल्की सी हवा को ब्लो करें, तो ये तरीका होता है बच्चे को उठाने का। इसके अलावा अगर आप बच्चे को कहीं पे लेके जाती हैं कार में या किसी स्ट्रॉलर वगैरह में तो उसको अच्छी तरह से पैक करें कि बच्चा गिरे नहीं या वो इधर उधर बिला वजह हिले नहीं, कि उसकी हड्डियां कहीं अपनी जगह से हिल ना जाए या उसका कोई मसल पुल ना हो जाए। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे को बिला वजह उछालने की कोशिश ना करें। कई लोग बच्चों को झूला दिलाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो उसको उछालते हैं हवा में और फिर उठाते हैं, तो इस तरह नहीं करना आपने। इसी तरह कई औरतें घुटनों के बल में बच्चों को झूला दिलाती हैं, बहुत छोटे बच्चे को आपने ये बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप होता है कि बच्चे के साथ बॉन्डिंग कैसे पैदा करें। माँ का एक बहुत करीबी रिश्ता होता है जो कि बच्चे के साथ खून का जुड़ा होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको जरूरत होती है उसके साथ बॉन्डिंग पैदा करने की। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो बच्चे के साथ स्किन कांटेक्ट है। जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो माँ की स्किन से बच्चे का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और उसके अंदर एक औलाद की चाहत पैदा होती है और बच्चे को भी ये एहसास होता है कि ये मेरी माँ है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे सेंट, परफ्यूम्स या ऐसे लोशन ना लगाएं जिससे बच्चे को इरिटेशन हो और वो आपके करीब आने से उलझे, या आप अगर कोई सिगरेट वगैरह आपके रूम में पीता है तो उससे अवॉइड करवाएं कि वो अनकंफर्टेबल ना हो। इसके अलावा अगर कोई आपने ऐसा काम किया है जिससे आपके हाथों वगैरह में स्मेल हो तो वो उसको अपने हाथों को साफ करने के बाद बच्चे को पकड़ें। इसके अलावा बच्चे को डिम लाइट में पुरसुकून माहौल में कोशिश करें कि बेयर चेस्ट के ऊपर उसको लिटाएं जिससे उसकी स्किन आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट करे। इस तरह करने से बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है और आपके अंदर भी शदीद बॉन्डिंग पैदा होती है। इसके अलावा बच्चे के साथ आपने बहुत सॉफ्टली बात करनी है, कुछ गुनगुनाना है, कुछ पढ़ना है, आयत पढ़नी है या जो भी, या कोई राइम पढ़नी है तो आपने सॉफ्ट आवाज में बोलना है और कोशिश करनी है कि बच्चे को जरूर ये टाइम दें क्योंकि बच्चा सुनना पसंद करता है। इसके बाद बच्चे को सूद करने की बात है, यानी कि बच्चे को रिलैक्स करने की जरूरत होती है। क्योंकि बच्चा हाथ पैर बहुत मारता है और वो इस दुनिया में बिल्कुल नया होता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसको आराम पहुंचाया जाए। इसकी सबसे पहले जो तरीकाकार होता है वो मसाज का है। अगर आपको बच्चे को मसाज देना नहीं आता तो हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, इसमें हमने बच्चे को मसाज करना सिखाया है। आपने तेज और सख्त हाथों से मसाज नहीं करना क्योंकि बच्चे की हड्डियां और मसल्स नाजुक होते हैं। आपने सॉफ्ट हैंड्स के साथ हल्का हल्का मसाज करना है और ये भी कोशिश करनी है कि बच्चे को मसाज करते हुए कमरे का दरवाजा खुला ना हो और पंखा ना चल रहा हो, क्योंकि बच्चे की हड्डियों में हवा बहुत तेजी से घुस जाती है और फिर बच्चा बीमार हो जाता है।
हमेशा कोशिश करें कि ऐसी जगह पे बच्चे को मसाज करें जहाँ उसको हवा लगने के चांसेस ना हो। फिर बच्चा साउंड्स के साथ बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर आप कोई रिंग टोन्स उसको सुनाएं या कोई रैटल जो सेट होता है उसकी आवाज़ सुनवाएं तो वो उसको पसंद करता है। तो इसके ज़रिए बच्चा एक एंजॉयमेंट महसूस करता है। तो आप बच्चे को ऐसी आवाज़ें ज़रूर सुनाएं और उससे बिला वजह बातें भी किया करें। वो समझे या ना समझे लेकिन वो आपकी आवाज़ को एंजॉय करता है। इसके बाद स्वैडलिंग की बात है। अगर आप अपने बच्चे को स्वैडल करना चाहती हैं तो उसके बारे में भी हमारी वीडियो मौजूद है जिसमें हमने आपको 2-3 तरीकों से बच्चे को स्वैडल करना सिखाया है। ये ज़रूरी होता है कि एक तो इससे बच्चा कंफर्टेबल रहता है और अपने हाथ अपने मुंह पर मारकर कोई नेल्स वगैरह अपने चेहरे पे जख्म नहीं कर लेता और वो अपने आप को महफूज महसूस करता है और वो सोता भी ज़्यादा देर तक है। तो स्वैडल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको स्वैडल का मतलब नहीं पता तो फिर किसी चादर या किसी कपड़े में बच्चे को लपेटना होता है जिसमें उसके बाजू अंदर की जाने मोड़ते हैं और टांगों को थोड़ा बहुत स्पेस देते हैं कि वो मूव कर सकें लेकिन बाजू मूव ना कर सकें। और फिर इसको इस तरह से लपेटा जाता है और कोई ऐसी सेफ्टी पिन लगा दी जाती है जिसके जो अप साइड है उसके ऊपर कोई प्लास्टिक लगा हो जिससे बच्चे को चुभने के चांसेस ना हो। इसके बाद बच्चे का जो डायपर है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आपका बच्चा पहली दफा हुआ होता है तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि बच्चा कितनी दफा डायपर भरता है। तो आम तौर पे ख्याल किया जाता है कि बच्चा दिन में 10 दफा डायपर भर सकता है जिसमें कुछ टाइम वो मोशन करता है, कुछ टाइम वो यूरिन पास करता है और अगर इसका एक हफ्ते में हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन 70 दफा होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आपने बच्चे को चेंज करना है तो आपके पास उसके रिलेटेड चीज़ें मौजूद हों, एक बास्केट तैयार हो। इसके बारे में भी हमारी वीडियो मौजूद है कि उस बास्केट में क्या क्या होना चाहिए, तो ये आप देख सकती हैं। वाइप्स के ज़रिए आपने बच्चे को अच्छी तरह से आगे पीछे से साफ़ करना है। यहाँ कॉटन बॉल्स का इस्तेमाल करना है या आप सादा पानी का इस्तेमाल करना है, इससे बच्चे को रैशेज़ नहीं होते। उसके अलावा भी आप उसको नेपी रैश क्रीम या पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकती हैं ताकि उसको रैशेज़ ना हो। और इसके अलावा भी सारा टाइम आपने डायपर नहीं पहना के रखना, किसी टाइम आपने उसको खाली अंडरवेयर पहना के भी छोड़ना है। इससे बच्चा रिलैक्स महसूस करता है और उसको जो रैशेस वगैरह आए होते हैं उससे उसको रिलीफ भी मिलता है। फिर सवाल होता है कि बच्चे को कब नहलाएं। अगर तो आपका बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न है और उसका अभी नाड़ू बांधा हुआ है तो उस वक्त आपको उसको सिर्फ स्पॉन्ज बाथ की जरूरत होती है, यानी कि कपड़े को गीला करके या कपड़े को थोड़ा सा लोशन लगाकर उससे बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी साफ किए जाते हैं और फिर साफ कपड़े से या वाइप से बच्चे का जिस्म साफ कर दिया जाता है। जब आपको लगे कि अब इसका नाड़ू हील कर रहा है तो फिर आपने उसको प्रॉपर तरीके से नहलाना है। अगर आप फिर बाथ टब बच्चे वाला यूज करना चाहें या कोई प्लास्टिक टब वगैरह यूज करना चाहें तो फिर आप कर सकती हैं। इसके बाद केयर होती है बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड की, यानी कि नाड़ू की। इसके लिए आमतौर पे 10 दिन से लेकर 3 हफ्ते का वक्त दरकार होता है कि वो जो स्टैंप उन्होंने लगाई हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता सूख कर खुद ही गिर जाती है। और उसके लिए आपको ये ज़रूरी होता है उसका कि कलर का मुआयना करती रहें। उसका कलर येलो से ब्राउन होता है और फिर ब्लैक हो जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर वो एरिया रेड हो जाए, उसमें से स्मेल आने लग जाए या किसी किस्म का आपको रेशा या डिस्चार्ज नजर आए तो फिर आपने फौरन डॉक्टर को दिखाना है। इसके बाद बेटों की सूरत में अगर उनके खतने होते हैं तो केयर की जाती है। इस केयर में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाई जाए और उसके साथ उसके ऊपर एक गॉज रखा जाता है ताकि वो डायपर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और उससे बच्चे को दर्द ना हो। इसलिए जब भी आपने डायपर चेंज करना है तो दोबारा से बच्चे को सॉफ्ट हैंड के साथ पेट्रोलियम जेली लगाकर ऊपर गॉज रखना है, फिर आपने उसको लूज सा पैम्पर पहनाना है। तो ये तरीका होता है बच्चे के खतनों का ख्याल करने के लिए। फिर फीडिंग की बात आती है तो आपको ये भी आइडिया नहीं होता कि आपका बच्चे ने कितना दूध पीना है और कितनी देर बाद भूख लग जाती है। आमतौर पे हर 1 घंटे के बाद न्यूबॉर्न को भूख लग जाती है और वो सिर्फ एक छोटा टीस्पून दूध उसके लिए काफी होता है। अगर वो इतना सा दूध भी पी ले तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जब अगर आप उसको अपना दूध पिलाती हैं तो अगर दूध पीने के बाद बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है या उसके 6 जो डायपर्स हैं वो भर जाते हैं या आप देखती हैं कि वो 1-2 दफा मोशन कर लेता है या अच्छी तरह से सोता है या उसका वजन ठीक तरीके से बढ़ रहा है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और बच्चा खुद गाइड करता है। शुरू में वो अपने मुंह में हाथ डालने लग जाता है, अपनी उंगलियों को सक करना शुरू कर देता है या ऐसी सकिंग नॉइसेस निकालना शुरू कर देता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। इसके बाद बच्चे की सोने की बारी आती है तो आमतौर पे जो न्यू बॉर्न होते हैं वो 16 घंटे या उससे ज्यादा सो सकते हैं और कई बच्चे 3 महीने के जब होते हैं तो वो 6 से 8 घंटे रात को सो सकते हैं और दिन में भी सोते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी ऐसा ही करे। अगर आपका बच्चा लाइट
टच या आवाज से सेंसिटिव होगा तो वो छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब होगा और वो जल्दी उठ जाएगा। इसके जरिए आपको परेशान होने की नहीं जरूरत, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके बच्चे का स्लीप पैटर्न है क्या, वो अपना खुद लाइफस्टाइल बनाता है, अपना खुद पैटर्न बनाता है। और ये सब चीज़ें आपने जब मॉनिटर करनी है तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि सोते हुए बच्चे के मुंह के ऊपर कोई कंबल या कोई चादर ऐसी ना हो जिससे बच्चे का दम घुटने का खतरा हो। उसके मुंह को कवर ना करें, बल्कि उसको इस तरफ से सुलाइए कि उसके मुंह पर डायरेक्ट हवा ना पड़े, ताकि बच्चे को ठंड लगने के भी चांसेस ना हो और साथ साथ उसका जो SID प्रॉब्लम होती है उसका खतरा ना हो, जो कि जानलेवा होती है। आखिर में ये बताना है आपको कि चूंकि ये एक हैक्टिक काम होता है, कहीं बच्चे सारी रात सोने नहीं देते शुरू में, क्योंकि अभी उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह ओपन हो रहा होता है, उनको कभी गैस हो जाती है, कभी और मसले होते हैं, तो आपको सब्र और बर्दाश्त के साथ ये काम करना पड़ता है। जिनके पास तो हेल्पर मौजूद होते हैं वो फिर भी अपनी नींद पूरी कर पाती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते तो उन औरतों को अपनी रात की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको सब्र और बर्दाश्त के साथ काम करना है और ये सोचना है कि अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगी तो कौन करेगा। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। इस वीडियो को उन माओं के साथ शेयर करें जिनका बच्चा होने वाला है या अभी अभी हुआ है, ताकि वो भी इन टिप्स से फायदा उठा सकें और ये वीडियो उनके लिए यूजफुल हो सके। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।